श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन ध्यान की क्रिया जाने। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। प्रथम भाग में हमने सुना था सुख की प्राप्ति कैसे होगी। दुख पाने का मूल कारण ही है अगर शरीर नहीं हो तो कोई दुख न हो। इसलिए संतों ने बतलाया कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सामने ही एक दिन में उनके संपूर्ण यदुवंशियों का विनाश हो गया। जिनके वंश का विनाश उनके सामने हो जाए, क्या उसको सुख होगा? अब आगे। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहतू है, सबका किया विवेका हो। उदय से अस्त तक जितने जो कोई हुए, सब एक दिन सबको जाना पड़ा। इस संसार का नाम ही है मर्त्यलोक। यहाँ जो आएंगे वे अवश्यमेव दुख उठाएंगे और मरेंगे। संत कबीर साहब जैसे अस्पष्टवादी संत ने यहाँ तक कह दिया, साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। जबकि ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर जैसे महान देव इस संसार में दुखिया हो, तो फिर इतने लोगों की क्या गिनती है। प्रश्नोदय होता है, तब सुख कैसे मिलता है? संत कबीर साहब उत्तर देते हैं, संत सुखी मन जीती हो। जिन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया है, ऐसे संत ही सुखी हो सकते हैं। अन्य कोई सुखी नहीं हो सकते। शरीर या संसार में आना ही सब दुखों का कारण है। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम होता रहता है। यह जो क्रम चला आ रहा है, इसका निरोध कैसे हो? तो शास्त्र कहता है, देहावसान समये चिते यद्य द्विभावयेत तत देव भवेत जीव इत्येव जन्म कारणम। अर्थात मृत्यु के समय में जीव मन में जो भावना करता है, उसी भावना के अनुकूल उसका पुनर्जन्म होता है। एक पौराणिक कथा है, उसमें बतलाया गया है कि जर भरत जी जंगल में तपस्या करते थे। वहां उन्होंने एक हिरनी के बच्चे का पालन पोषण किया। कुछ दिनों के बाद में वह बच्चा जंगल में भाग गया। मरने के समय में जर भरत जी को उसी बच्चे की याद आई और फलस्वरूप उनको हिरण की योनि में जाना पड़ा। लेकिन उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान था, इसलिए कुछ समय के बाद फिर उनको मनुष्य शरीर मिला तो विचार किया कि मैं संसार में आसक्ति नहीं रखूंगा, और उन्होंने वैसा ही किया। जिज्ञासा होती है, मरने के समय में हमें क्या याद रखना चाहिए? मरने के समय में हमें क्या याद रहना चाहिए जिससे हमारा आगे का जन्म सुखमय हो, जिससे कि हम पुनः इस दुखमय संसार में नहीं आवे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भुर्वोर मध्यो प्राणाम विवेश्य सम्यक सौतं परंग पुरुष मुपैति दिव्यम। श्रीमद् भागवत गीता। इस संसार से चलने के समय अचल मन से भक्ति योग युक्त होकर जो अपने प्राण को भुवों के मध्य रखकर शरीर त्याग देता है, वह दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। अतएव इसकी सही क्रिया को जानकर हम साधना करें तो फिर हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6ठे अध्याय में बतलाया है कि अगर तुम्हारी साधना पूरी नहीं हुई तो शरीर छूटने के बाद
तुम विशाल स्वर्ग सुख भोगोगे और फिर इस संसार में किसी पवित्र श्रीमान के घर में अथवा किसी योगी कुल में जन्म लोगे। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज महायोगी थे, उनके कुल में बाबा श्री चंद का जन्म हुआ, वे भी महायोगी थे। उनके एक शिष्य बैलगाड़ी लेकर लकड़ी लाने जंगल गए। लकड़ियां चुनकर गाड़ी पर बोझ रहे थे कि जंगल में एक सिंह ने गर्जन किया। डर के मारे बैल भाग गया। श्री चंद बाबा के शिष्य ने सोचा कि लकड़ी कैसे जाएगी। जिस सिंह ने गर्जन किया था उसी को कान पकड़ कर वे ले आए और बैलगाड़ी में बैल के बदले उसी को जोड़ दिया। सिंह से कहा कि चलो पहुंचाओ। बैल की जगह वह विशाल सिंह गाड़ी खींचते आया जहां बाबा श्रीचंद की धुनी जल रही थी। उसके बाद सिंह को छोड़ दिया कि जाओ तुम अपना घर, और बैल को खोज कर ले आए। श्रीचंद बाबा बहुत बड़े योगी थे। उन्हीं के नाम पर उदासी मत चला हुआ है। भक्ति करोगे तो ऐसे ही बड़े योगी या पवित्र श्रीमान के घर में जन्म लोगे और पूर्व जन्म के संस्कार से प्रेरित होकर साधन करने लग जाओगे। करते करते किसी जन्म में पूर्णता को प्राप्त करोगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो शांति मुझ में विराजती है वही शांति तुम में विराजने लगेगी। यह दृढ़ निश्चय जान लो कि बाहर संसार में शांति कहीं नहीं मिलेगी। शांति जब कभी मिलेगी तो अपने अंदर में मिलेगी और अंतर साधना से मिलेगी। वास्तविक बात तो यह है कि मानव जैसा जैसा चाहता है वैसा वैसा होता नहीं। जो होता है वैसा उसके मन को भाता है नहीं। जो उसके मन को भाता है सुहाता है वह टिकता है नहीं। जो टिकने वाली चीज है अस्थिर है उसमें वह मन लगाता है नहीं। तो शांति कहाँ से मिलेगी? सुख कहाँ से मिलेगा? शांति और सुख तो तभी मिलेगा जब विषयों से मन हटाकर निर्विषय की ओर ले जाएंगे। विषय दुखदायी है और निर्विषय सुखदायी है। हम विषय से निर्विषय की ओर कैसे जाएंगे? यह ध्यान से होगा। ध्यानं निर्विषयं मनः। इसलिए हम ध्यान की क्रिया जाने। ध्यान में स्थूल ध्यान होता है, सूक्ष्म ध्यान होता है, सूक्ष्मतर ध्यान होता है और सूक्ष्मतम ध्यान होता है। इन प्रक्रियाओं को जानकर हम साधना करें। साधना करते करते क्रम क्रम से बढ़ते बढ़ते एक दिन हम पूर्णता को प्राप्त करेंगे। जैसे बूंद बूंद गिरते गिरते पानी से घड़ा भर जाता है, एक एक अक्षर पढ़ते पढ़ते लोग विद्वान होते हैं। उसी तरह थोड़ी थोड़ी साधना करते करते एक दिन साधना में निष्णात होते हैं। भक्ति करते करते भक्ति में पूर्णता प्राप्त करते हैं। आवागमन का चक्र छूटता है। दैहिक दैविक भौतिक इन त्रितापों से मानव जो संतप्त होता रहता है उससे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। फिर कभी उसे दुख का मुख नहीं देखना पड़ता, क्योंकि वह संसार में लौटकर आता नहीं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान ने कहा, वहां जो कोई पहुंच जाता है फिर वह संसार में नहीं आता है। जो संसार में नहीं आवेगा वह दुख का मुख क्यों देखेगा? इसलिए ईश्वर भक्ति की सही साधना जानकर करनी चाहिए। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 16 जनवरी 2003 ईस्वी को महर्षि मेही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर में साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।